कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ यूनिवर्स। बीइंग एन इन्वेस्टर, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छी वेल्थ बनाने के लिए, एक अच्छा चंक लेने के लिए कंपाउंडिंग इफेक्ट लीड रोल प्ले करता है, राइट? इसीलिए हम बीइंग एन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं स्टॉक मार्केट में। हम हमेशा ऐसी स्क्रिप्ट खोजने की कोशिश करते हैं, ऐसे शेयर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में एक अच्छी रिटर्न मिल सके, एक अच्छी ग्रोथ मिल सके। ओके। और इसी चक्कर में हम फाइंड आउट करते रहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा शेयर हम मिल सके जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो, जिसमें हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर पाए। फिर भी हम इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, पर ये ख्याल कि कहीं मेरे जो शेयर के प्राइस हैं वो गिर ना जाए, क्या मैंने जहां पर इन्वेस्टमेंट किया है वो एक सही शेयर है, ये ख्याल हमेशा हमें कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट करता रहता है हमारे ब्रेन में। और हम क्या करते हैं, अगर हम पेन बर्दाश्त कर गए तब तो हम लॉन्गर पीरियड तक सस्टेन कर जाएंगे, अगर नहीं कर पाए तो हम क्विट कर जाते हैं और हम स्टॉक से बाहर आ जाते हैं, अपने ट्रेड से बाहर आ जाते हैं। ओके। सो वैसे तो ये ख्याल कुछ गलत नहीं है। अगर हम अपनी पोर्टफोलियो की फिक्र करते हैं, अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट की फिक्र करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टर को ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन किसी भी शेयर के प्राइस ड्रॉप होने का या फिर किसी भी शेयर के लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ग्रोथ ना दिखाने का, वेल्थ ना क्रिएट करके देने का, कंपाउंडिंग इफेक्ट ना देने का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कोई भी शेयर के प्राइस हमेशा किसी भी अलग अलग तरीकों की वजह से नीचे गिर जाती है। उनमें से बहुत सारे रीजंस हैं जो हम आगे आने वाले एपिसोड में, आगे आने वाली सीरीज में हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। पर आज जो कारण है उस कारण को हम इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। अगर आपने वो कारण जान लिया, शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी शेयर को खरीदने से पहले अगर वो कारण, वो फंडामेंटल एनालिसिस आपने कर ली तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके। ये ख्याल कि आपका शेयर फ्यूचर में ड्रॉप ना हो, उसके प्राइसेस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दें, ये फंडामेंटल एनालिसिस, ये कारण जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। सो स्टे ट्यून्ड। हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिबस। आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर हमारे इन्वेस्टमेंट फेल हो जाते हैं। हमारा जो पर्पस है कि हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कंपाउंडिंग इफेक्ट ले पाएंगे, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, प्रमोटर होल्डिंग उस रीजन में से एक है जो हमारे लिए, हमारे इन्वेस्टमेंट एक हर्डल का काम करता है। तो फिर बहुत ज्यादा जरूरी है कि बीइंग एन इन्वेस्टर हम इस प्रमोटर होल्डिंग को अच्छी तरह से समझ पाए। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप भी वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और प्रमोटर होल्डिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस एपिसोड के साथ डेफिनेटली बने रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रमोटर होल्डिंग के बारे में पता भी है तो भी हम आज के एपिसोड में ऐसे बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे लीड रोल प्ले करने वाले फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके वैल्यू इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर पाएंगे आपकी। सो स्टार्ट करते हैं हम प्रमोटर से। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के मालिक, यानी कि उस कंपनी की ज्यादातर हिस्सेदारी उस पर्टिकुलर प्रमोटर के पास होती है। ओके। जितनी ज्यादा हिस्सेदारी होती है, ये माना जाता है कि वो कंपनी उतनी ही ज्यादा अंडर कमांड है, उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी। क्यों परफॉर्म करेगी? समझने के हिसाब से, फिनरिबिस फिनरिबिस एक ऐसी कंपनी है जिसकी ज्यादातर हिस्सेदारी मेरे पास है। ओके। कायदे से मैं प्रमोटर हूं फिनरिबिस की, राइट? एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि फिनरिबिस का 75% जो हिस्सेदारी है वो मेरे पास है। अब फ्यूचर में मैं क्या करती हूँ, फिनरिबिस का 5% जो हिस्सेदारी है वो किसी को सोल्ड कर देती हूँ मैं। ओके। तो इससे क्या होगा, इससे जो सेंटिमेंट है मार्केट में फिनरिबिस को लेकर के कि ये प्रमोटर तो खुद अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है, लगता है प्रमोटर को अपने ही बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
उसका कॉन्फिडेंस अपने ही बिजनेस में नहीं है, वो बिजनेस चला नहीं पा रहा है, लगता है कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल का कुछ इशू है, कंपनी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने बिजनेस को ठीक से चला पाए, तभी तो प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। या फिर ये भी कह सकते हैं, जब प्रमोटर को ही अपने बिजनेस को चलाने में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसका शेयर क्यों खरीदें। ऐसे बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं जो मार्केट में घूमते रहते हैं। ओके, इसके चलते उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर नीचे आ जाते हैं। अब फिनरबिस का मालिक ही फिनरबिस के शेयर्स को बेचना चाहेगा तो कौन है इन्वेस्टर जो इस गिरते हुए शेयर में अपना पैसा लगाएगा। ओके, वैसे अगर प्रमोटर अपना शेयर बेचता है, आए दिन आप moneycontrol.com में और भी बहुत सारे एप्स हैं जिसमें ये अपडेट्स आते रहते हैं कि इस पर्टिकुलर शेयर में प्रमोटर ने इतनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची। ओके, सो ये नेगेटिव सेंटिमेंट होता है, इन्वेस्टर्स इसे नेगेटिवली ट्रीट करते हैं और उस शेयर में अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं या फिर शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो इस तरह से उसकी प्राइस ड्रॉप हो जाती है। ये तो था एक रीजन किसी भी शेयर के प्राइस ड्रॉप होने का, कि प्रमोटर खुद अपनी हिस्सेदारी अगर बेचता है तो उसे जो इन्वेस्टर है वो सही तरीके से नहीं लेता और उसे कहता है कि जब आप प्रमोटर ही कंपनी की हिस्सेदारी बेच रहा है तो हम उसमें कॉन्फिडेंस क्यों दिखाएं, हम उस पर विश्वास क्यों करें। ओके, इसके अलावा इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे डिमांड और सप्लाई। जैसे कि अगर फिनरबिस का 75% हिस्सा प्रमोटर के पास है जिसमें में से 5% तो प्रमोटर ने बेच दिया, ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी जो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक की प्राइस है वो बढ़ती या घटती डिमांड और सप्लाई की एक वजह से है। ये हम प्रीवियस एपिसोड में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जब डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस बढ़ती और घटती है, अचानक अगर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच देगा तो जो उसकी फ्री होल्डिंग है उसमें अचानक ही बहुत सारे शेयर्स मार्केट में आ जाएंगे और इसकी वजह से इतने ज्यादा बायर्स तो इमीडिएटली क्रिएट होंगे नहीं, तो इसकी वजह से सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा और प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। तो डिमांड और सप्लाई दूसरा रीजन होता है, बेस्ड होता है प्रमोटर्स होल्डिंग पे, इस तरह से प्राइस ड्रॉप होती है। अब जान लेते हैं तीसरा रीजन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा रीजन है कि प्रमोटर्स अपनी जो होल्डिंग है, अपनी जो शेयर्स है वो गिरवी रखता है, यानी कि प्लेज कर देता है। जी हाँ, हम बहुत सारे एप्स में, बहुत सारे हमारे जो ब्रोकर्स भी हैं उनकी तरफ से भी अपडेट आते रहते हैं कि इस पर्टिकुलर शेयर में इतनी प्रतिशत जो हिस्सेदारी है प्रमोटर्स ने बेचे, उसके बाद इतनी प्रतिशत हिस्सेदारी प्लेज किए हुए हैं। ओके, इस तरह के अपडेट आते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज फिनरबिस को मैं कहती हूँ मुझे पैसों की जरूरत है, फिनरबिस बैंक के पास जाता है, बैंक से कहता है कि आप मेरे शेयर ले लो, उसके बदले में मुझे फाइनेंस कर दो। ओके, सो इस तरह से बैंक क्या करेगा, फिनरबिस के शेयर्स ले लेगा, मुझसे शेयर्स ले लेगा बैंक। ओके, उसके बदले में मुझे फाइनेंस कर देगा, जो भी वर्किंग कैपिटल की या फिर जो भी इशू है वो मेरी सॉल्व हो जाएगी। अब इसे अगर मैंने अपनी शेयर को गिरवी रखी, सपोज मेरे शेयर की जो कीमत है वो 100 रुपए है, आज की डेट में मैंने अपने शेयर को गिरवी रखे बैंक के पास और मेरे शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। ठीक है, अब चूंकि मैंने अपनी होल्डिंग जो है प्लेज कर दी है, अपने शेयर्स प्लेज कर दिए हैं, मार्केट में अपडेट जाएगा, बहुत सारे इन्वेस्टर कहेंगे अरे इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रमोटर ने जो है प्लेज कर दिया है अपने शेयर्स, लगता है उसकी माली हालत, फिनरबिस की माली हालत ठीक नहीं है, तो इस चक्कर में प्राइस ड्रॉप होगी, ऑलरेडी ड्रॉप हो जाएगी। मेरे प्राइस शेयर के 100 रुपीज थे, ड्रॉप होने के बाद फिर वो 50 पर आ जाएगी। अब बैंक वाले वापस मुझे अप्रोच करेंगे, वापस फिनरबिस के पास आएंगे और बोलेंगे देखिए जितने पैसे की जरूरत आपको थी उतने हमने आपको दिए थे। ओके, जब आपने अपने शेयर्स हमारे पास गिरवी रखे थे तब आपके शेयर का जो वैल्यू है वो 100 रुपीज था। ओके, लेकिन आज आपके शेयर की वैल्यू 50 रुपीज है, तो कायदे से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक शेयर गिरवी रखा था तो अब आपको कायदे से उसी इक्वल अमाउंट में जितना हमने आपको फाइनेंस किया है उसके इक्वल अमाउंट में आपको 2 शेयर गिरवी रखना होगा। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, तो अब मुझे 2 शेयर गिरवी रखना होगा, तो फिर मैंने 2 शेयर गिरवी रख दिए, ठीक है, तो 2 शेयर मैंने गिरवी रख दिए, फिर मार्केट में अपडेट आया कि कंपनी ने अपने और ज्यादा शेयर्स मार्केट में गिरवी रखे हैं।
फिर मेरी प्राइस ड्रॉप हो जाती है। फिर बैंक वाले मुझ पर आते हैं, फिनरबिस के पास आते हैं और कहते हैं अब तो आपकी प्राइस सिर्फ 25 रुपीज हो गई है। तो अब कायदे से आपको इक्वल अमाउंट, जितना हमने आपको फाइनेंस किया है उस हिसाब से तो आपको 4 शेयर देने चाहिए। तो मैं कुछ और शेयर अपने प्लेज कर देती हूँ। तो इसकी वजह से धीरे 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 प्रमोटर क्या करता है, अपने शेयर प्लेज करता रहता है, गिरवी रखता रहता है, और ये मार्केट में अपडेट जाती है और वो नेगेटिव सेंटिमेंट का काम करती है। जितने भी इन्वेस्टर हैं जितने भी इन्वेस्टर हैं वो उस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं और कहते हैं इस कंपनी की माली हालत ठीक नहीं है, प्रमोटर खुद अपने शेयर्स को प्लेज कर रहा है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, कंपनी किस तरह से चलाना है प्रमोटर को कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जो कंपनी ऑलरेडी जिसकी माली हालत ठीक नहीं है उसमें हम अपना कॉन्फिडेंस क्यों दिखाएं, हम भरोसा क्यों करें, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें। सो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इन सारे जो चक्रव्यूह है, ये सब जब जो हर्डल है, एक बार प्रमोटर ने अपनी शेयर बेचे, फिर उसे गिरवी रखे, फिर गिरवी रखने के बाद फिर और गिरवी रखे, फिर और गिरवी रखे, जिससे शेयर क्या हो गया, नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनता गया बनता गया बनता गया, और वो प्राइस शेयर की और नीचे 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 गिरती चली गई। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम केस स्टडी डिस्कस करने बैठे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो किसी भी कंपनी के लिए इस सिचुएशन से बाहर निकालना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। ओके, नो डाउट ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इन सब में से बाहर निकल भी गई हैं। सो बीइंग एन इन्वेस्टर हमारे लिए ये जानना जरूरी है। वैसे प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में सब जानते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग के बारे में जानने से भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या जो प्रमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी है, आए दिन हम अगर ऐप में देखते भी हैं, मनी कंट्रोल या फिर जो भी हमारा ऐप है उसमें हम देखते हैं कि हाँ चलो 50% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, चलो ठीक है, फिर भी 50% है इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, 60% है इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, 70% है इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। ये जानना काफी नहीं है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी परसेंटेज है, बल्कि ये जानना जरूरी है कि जितनी परसेंटेज होल्डिंग प्रमोटर के पास है, क्या वो प्लेस्ड है या अनप्लेस्ड है, और अगर प्लेस्ड है तो कितने परसेंटेज है प्लेस्ड, और अगर अनप्लेस्ड है तो कितने परसेंटेज है। सो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले अगर आप ये देखते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग तो इतनी है, लेकिन इसके साथ साथ प्लेस्ड और अनप्लेस्ड परसेंटेज कितना है उस पर्टिकुलर शेयर का, उस पर्टिकुलर कंपनी की, तो एक अच्छा रीजन हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट का। हो सकता है कि इस रीजन को, इस फंडामेंटल एनालिसिस के साथ आप जब इन्वेस्ट कर पाए तो एक अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग हो, और हमारा जो विजन है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी ग्रोथ बनाने का, एक अच्छा चंक लेने का, वो हम हासिल कर पाए। ओके, अब सवाल ये आता है, मुद्दा ये आता है कि ये जो प्लेस्ड और अनप्लेस्ड का सीन है, इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। चलिए इसका भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। screener.in पर चलते हैं। आपको सिंपली जाना है screener.in पे। ओके, screener.in पे जाना है। जिस कंपनी के बारे में, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस कंपनी का नाम आप अगर यहाँ पर टाइप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम टाइप कर लेते हैं रिलायंस। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री, यहाँ पर लिस्ट आ गई हमारी। ओके, सारी कंपनीज की, रिलायंस इंडस्ट्रीज हमने लिया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मार्केट कैप, करंट प्राइस, हायर लो, स्टॉक पीई कितना है, बुक वैल्यू कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, आरओसीई कितना है, फेस वैल्यू। यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रमोटर्स होल्डिंग 50% अप्रॉक्स, चेंज इन प्रमोटर्स होल्डिंग 0.04%, अनप्लेस्ड 50.6%। ओके, इस तरह से अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। चेंज इन प्रमोटर्स होल्डिंग 3 years में कितना है, 3.33%। सो इस तरह से ये screener.in में किसी भी कंपनी का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर ये ऑप्शंस आपको नहीं दिख रहे हैं screener.in पे, अगर आप कंपनी का नाम डालते हैं और अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप लिखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग। ओके, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है प्रमोटर्स होल्डिंग, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, अनप्लेस्ड प्रमोटर्स होल्डिंग, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग 3 years,
ओके, इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस के साथ आप चूज कर सकते हैं और वो यहाँ पर शो होने लगेगा। सो इस तरह से आप किसी भी कंपनी का इन्वेस्टिंग करने से पहले किसी भी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग कितना है, इसके साथ साथ कितने परसेंटेज शेयर प्लेस्ड हैं, कितने परसेंटेज शेयर्स अनप्लेस्ड हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, स्टॉक मार्केट में ऐसे ढेरों केस स्टडी आपको सुनने को मिल जाएंगी कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा था, कंपनी का विजन बहुत अच्छा था, कंपनी का बिजनेस मॉडल कमाल का था, लेकिन इसके बाद भी इन्वेस्टर्स को नुकसान हो गया, मुनाफा नहीं हुआ। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी शेयर में इन्वेस्टेड हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है बीइंग एन इन्वेस्टर आप अवेयर रहें। बीइंग एन इन्वेस्टर आप एक फंडामेंटल एनालिसिस करें प्रमोटर्स होल्डिंग का, कि आपकी कंपनी का शेयर प्रमोटर्स कंटिन्यूअसली बेच तो नहीं रहा, या फिर कंपनी के कितने परसेंट शेयर प्लेस्ड हैं और कितने अनप्लेस्ड हैं, ताकि आप सही डिसीजन ले पाए कि उस कंपनी के साथ आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक बने रहना पसंद करेंगे, या फिर आज ही सही समय है उस कंपनी से बाहर निकलने का, अपनी प्रॉफिट बुक करने का। ओके, ताकि आपके पैसे तो बचे ही, आपका टाइम भी बचे और आप किसी अच्छे शेयर में वैल्यू इन्वेस्टिंग कर पाए। ओके, सो आज के एपिसोड से अगर थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज आप इस एपिसोड को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।